नमस्कार दोस्तों, मैं छत्रपाल, फाउंडर एंड सीईओ ब्रज एकेडमी भरतपुर। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है कैलेंडर, जिसके 7 वीडियोज आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। 7 वीडियो में मैंने 8 टाइप आपको कराए थे और इसमें आपको जो मिलेगा वो होगा अभ्यास प्रश्न। हालांकि यहाँ पे जो मैं अभ्यास प्रश्न आपको करा रहा हूँ वो सारे अभ्यास प्रश्न आपके टॉपिक से सेम मैच खाएंगे, सेम जुड़े हुए होंगे। क्या ये चीज़ तो सर ने पढ़ाई थी, इसका क्वेश्चन ये होगा। जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करूं उससे पहले क्वेश्चन आप देखते ही पता चल जाएगा इसका आंसर ये होगा। उससे क्या है, थोड़ा सा आपका जो रिवाइजेशन है, आपका जो रिपीटेशन है, आपका जो अभ्यास करने का तरीका वो थोड़ा सा और दुरुस्त हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अब आप ये चाह रहे हो कि सर ये आपने टॉपिक पढ़ लिया, हमने पढ़ा दिया आपने और इसके आपने अभ्यास प्रश्न करा दिए, ठीक है, ओके। अब हमें बहुत सारे क्वेश्चन और चाहिए करने के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं वो पीडीएफ में तैयार करवाऊंगा। तो वो पीडीएफ आपको मिलेंगी, यानी कि जिस कोर्स को आप परचेज करेंगे उसी कोर्स में उसके सारे टॉपिकों के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। यानी कि उसमें से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पूरे कैलेंडर का होगा तो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, घड़ी का होगा तो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, दिशा, घन, पासा, छात्र पंक्ति, बैठक व्यवस्था, यानी बड़ी जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे सबका पीडीएफ भी मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको अभ्यास प्रश्न में दिए हैं। तो देखें, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। पहला क्वेश्चन, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो देखिए 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो अभी मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि 400 वर्षों में लीप वर्ष, एक शब्द तो आता है लीप का और एक आता है 400 वर्षों में 29 तारीख। जब इसको आप प्रथम दृष्टा में देखेंगे, पहली बार इसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार दोनों का मतलब एक ही है। तो दोनों का मतलब एक नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो होता है 400 वर्षों में लीप वर्ष, तो लीप शब्द अगर यहाँ पर आ रहा है तो लीप का मतलब तो भाई 29 फरवरी से होता है। लीप का मतलब किससे होता है? 29 फरवरी से होता है। अब मैं बात करूं 29 तारीख, और मैंने आपके क्वेश्चन में जो यहां लिख रहा है उसमें क्या पूछा है? 29 तारीख। तो 29 तारीख तो भाई कॉमन सेंस की बात है, ये तो ओल्ड क्वेश्चन है, काफी समय पहले से लगातार कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अब आपको इसी क्वेश्चन में अगर वो कंफ्यूज करेगा तो वो लीप की शब्द जगह क्या दे देगा? 29 तारीख दे देगा। अब जब 29 तारीख, आप तो जल्दबाजी में छात्र ऑप्शन ए में ही आपको, जैसे वहां मैंने लिखा है 97 में, तो ऑप्शन ए में 97 में मिल जाएगा। आप 1 सेकंड में जवाब दे देंगे सब 97 बार, क्योंकि 400 वर्षों में भाई लीप शब्द की अगर हम बात करें तो लीप शब्द तो 97 ही आती है। लेकिन मैं 29 तारीख पूछ रहा हूं तो 29 तारीख तो हर महीने में आती है। अब जो आपको डाउट है, जो आपको प्रॉब्लम है वो कहां पर है? 29 फरवरी को लेके। तो भाई एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 में से आप फरवरी का महीना हटा दो, कितने महीने बचे? 11। तो 11 महीने में 29 तारीख तो आएगी ना। तो अपन क्या करेंगे? 400 गुणा 11, 400 गुणा 11 कि जो 29 तारीख है वो आपको 11 महीने में 100, यानी एक साल में 11 बार तो आनी ही आनी है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो जब एक साल में 11 बार आएगी तो 400 साल में कितनी बार आ गई? 4400। अब अपन बात करते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, आपने गुणा किया है 11 का, तो ये जो आपने एक महीना छोड़ा है वो कौन सा छोड़ा है? आपने जो एक महीना छोड़ा है वो लीप वर्ष वाला छोड़ा है। कौन सा? लीप वर्ष, यानी कि 29 फरवरी वाला छोड़ा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये चीज मैं आपको पढ़ाई चुका हूं कि 400 साल में 29 फरवरी यानी कि लीप वर्ष कितनी बार आती है? 97 बार। तो 11 महीने में तो 4429 तारीख आ गई, और 400 साल में फरवरी की जो 29 तारीख आएंगी वो कितनी बार आएंगी? 97 बार। तो इसमें 97 और जोड़ दो, क्या आंसर आ जाएगा? 4497 बार। तो मेरा कहने का मतलब है
कि 400 वर्षों में लीप कह रहा है तो 97 है, 400 वर्षों में 29 तारीख कह रहा है तो भाई 4497 ही आंसर आएगा। अब इसमें से कई क्वेश्चन बन जाएंगे, वो 100 वर्ष में पूछ लेता है, मैं वर्बली बता रहा हूँ। 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आएगा, तो 100 वर्ष में कर दो 100 गुणा 11 बराबर 1124। क्यों, क्योंकि 100 का गुणा 11 से कर दिया, 11 ऐसा हो गया। तो 100 वर्ष में फरवरी वाली जो लीप फरवरी वाली 29 तारीख है वो कितनी बार आ रही है, 24 बार। तो कितना हो जाएगा 1124। 200 वर्ष में पूछ लेता है तो 200 गुणा 11 2200। 100 वर्ष में जब 24 लीप वर्ष आ रही है तो 200 में कितनी आएंगी 48, तो कितना हो जाएगा 2248। और अगर वो 300 वर्ष में पूछ रहा है तो 300 गुणा 11 कितना हो गया 3300, तो उसमें लीप वर्ष कितनी आ गई 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 3372। और अगर वो 400 वर्ष में पूछ रहा है तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 400 वर्ष में जो लीप वर्ष आएंगी वो आपके 4497 बार। तो ये तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है कि संसद भवन पर गोलीकांड किस बार को हुआ था। यानी समझ गए होंगे आप, ये टाइप नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा है, फिक्स बार पूछा है कि संसद भवन पर गोलीकांड किस बार को हुआ था। अब बात आती है कि भाई संसद भवन पर गोलीकांड किस बार को हुआ था, तो इसमें पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तारीख। और जब आपको तारीख पता होगा तो उसका आप क्या निकाल देंगे, फिक्स बार। तो अब बात आती है कि संसद भवन पर जो गोलीकांड है वो कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था, तो वो हुआ था आपका 13 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर 2001। अभी मैंने आपसे पूछा था संसद भवन पर गोलीकांड, तो भाई उसकी जो डेट है ना वो 13 दिसंबर 2001 है। अब 13 दिसंबर 2001 को क्या बार होगा ये आपको फिक्स बार निकालना है, जैसा कि मैं आपको फिक्स बार में पढ़ा चुका हूं। तो डेट कितनी है 13, महीना कौन सा है दिसंबर, तो दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा 6, वर्ष कौन सी है 2000, तो 2001 तो वर्ष है, लेकिन शताब्दी कौन सी है 2000। 2000 में 400 का भाग देंगे 0 और 0 शेष बचेगा तो क्या आ जाएगा शताब्दी कोड 6, वर्ष कितनी है 1 और लीप वर्ष कितनी है 0 बटे क्या आ जाएगा 7, तो कट के कितना बचा 6, 6 × 18 और 1 19, 19 बटे 7 दूनी 14, 5 शेष बचा और 5 शेष का मतलब हो गया भाई गुरुवार। क्या आंसर आ जाएगा गुरुवार। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, फिक्स बार का हो गया। मैंने जितने टाइप कराए हैं लगभग सारे टाइप को इसमें टच किया है एक अभ्यास करने के लिए, बाकी पीडीएफ में आपको अलग से दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यदि 8 मार्च 2006 को गुरुवार हो तो 10 अगस्त 2023 को क्या वार होगा। 8 मार्च 2006 को क्या वार हो, गुरुवार। अब बात आती है कि भाई 8 मार्च 2006, 8 मार्च 2006 को गुरुवार हो तो ऐसा मैंने लिखा है। फिर मैंने लिखा है 10 अगस्त 2023, फिर मैंने कहा है 10 अगस्त 2023 को क्या वार होगा। तो क्वेश्चन की भाषा से आप समझ गए होंगे कि ये कौन से टाइप से उठाया गया है क्वेश्चन। ये उठाया गया है आपका डबल डेट से। कैसे कि 8 मार्च 2006 को गुरुवार है तो 10 अगस्त 2023 को क्या बार होगा। भाई इसको तो कहते हैं दी गई तारीख और इसे कहते हैं पूछी गई तारीख। तो मेरा कहने का मतलब है कि 8 मार्च 2006 को भले यहाँ गुरुवार दे रखा है, 8 मार्च 2006 को क्या दे रखा है, गुरुवार दे रखा है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि 8 मार्च 2006 को क्या बार है, गुरुवार। अब हमें इस 8 मार्च 2006 को फिक्स बार निकालना ही होगा। गुरुवार भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि 8 मार्च 2006 को पहले फिक्स बार निकालें। इसका फिक्स बार निकालने के बाद जो भी इसका फिक्स बार आएगा उसके दिए गए बार से तुलना करेंगे कि फिक्स बार से ये कितने दिन आगे व पीछे का माना है। ओके, जितना प्लस माइनस अपन इसमें करेंगे, फिर 10 अगस्त 2023 का फिक्स बार निकालेंगे।
अब जितना प्लस माइनस इसमें होगा उतना उसमें कर देंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। 8 मार्च, तो 8 पहले अपन इसका फिक्स बार निकाल रहे हैं। 8 मार्च का कोड क्या है 4, शताब्दी कोड क्या है 6, वर्ष क्या है 6, लीप वर्ष क्या है 1 बटे क्या आ जाएगा 7, 7 एकम 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, क्या शेष बचा 4 शेष बचा। तो भाई रवि 1, सोम 2, मंगल 3 और बुध 4, तो 4 शेष का मतलब क्या हो गया बुधवार। क्या हो गया बुधवार। वैसे यहां पर क्या दे रखा है गुरुवार। अब इसका जो फिक्स वार है वो तो बुधवार निकल के आ रहा है और तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है गुरुवार। तो इसकी जब तुलना आप करोगे तो ये देखेंगे कि भाई फिक्स वार तो बुधवार निकल के आया है, हमारे प्रश्न में गुरुवार दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बुधवार में 1 जोड़कर ये गुरुवार दिखाना होगा। इस तरह से उसने इसको बनाया है। अब जो प्लस माइनस आप इसमें कर रहे हो वही प्लस माइनस आपको इसमें करना पड़ेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब इसका निकालो। 10 प्लस अगस्त का कोड 3 होता है, शताब्दी कोड 6 होता है, वर्ष 23 होता है, लीप वर्ष, और लीप वर्ष निकालने का तरीका तो वर्ष बटे 4 होता है। तो 23 में 4 का भाग दे दो, 4 पंजे 20, कितना आ गया 5 लीप वर्ष आ गई, बटे 7 कर दो भाई, काट पीट कर दो, कितना बचा 3, कितना बचा 2, 5 और 2 7 खत्म, 6 और 3 9 और 3 12, तो 12 बटे 7, 6 3 9 3 12 बटे 7। जब इसको अपन काटेंगे तो कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। अब 5 शेष का ओरिजिनल बार तो गुरुवार है, ओरिजिनल तो क्या है गुरुवार है, लेकिन हमारा आंसर गुरुवार नहीं होगा, हमें गुरुवार में 1 जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने 1 जोड़ा है तो इसमें भी आपको 1 जोड़ना ही होगा, क्योंकि जो काम आप इसमें कर रहे हैं वही काम आपको इसमें करना होगा। तो गुरुवार में जब 1 जोड़ देंगे तो क्या बार आ जाएगा शुक्रवार, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा शुक्रवार। ओके, ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी मैंने डबल डेट से ही लिया है और उसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा नई बात भी नहीं जोड़ी है कि उस क्वेश्चन को देखकर आप कहीं भी रुकावट पैदा हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 16 अप्रैल 2025 को शनिवार हो। 16 अप्रैल, जैसा कि मैंने इसमें कहा 16 अप्रैल 2025 को शनिवार हो तो 16 अप्रैल 2025 को शनिवार हो तो 10 अक्टूबर 2030 को क्या वार होगा 10 अक्टूबर 2030 को क्या वार होगा। तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसमें बिल्कुल इजी गोइंग कंडीशन है। यहाँ 2025 है, सेम क्वेश्चन है। आप जब मैंने तीसरा बता दिया है तो चौथे क्वेश्चन को करने में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। 16 प्लस अप्रैल का कोड 0, 6 प्लस 25 प्लस 4 बटे 25, 25 बटे 4 तो 4 6 24, 6 लीप वर्ष आ गई, बटे 7 कर दो, 7 दूनी 14, 7 3 21, कितना बचा 4। तो ये हो गया आपका 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 बटे 7 बराबर 7 दूनी 14, कितना शेष बचा 4 शेष, और 4 शेष का मतलब होता है बुधवार, और आपके क्वेश्चन में दिया है क्या शनिवार। तो गुरु शुक्र शनि, यानी कि बुधवार से कितने दिन आगे जाना है आपको 3 दिन, गुरु शुक्र और शनि। तो बुध में क्या करना पड़ेगा +3, वही काम आप इसमें कर दो। ये तो इसका कैलकुलेशन हो गया, ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। 10 अक्टूबर 1, शताब्दी कोड 6, वर्ष 30, लीप वर्ष कितनी हो गई 7, बटे क्या हो जाएगा 7, कट के कितना बचा 3, 6 और 1 7, 7 से 7 खत्म, 7 चौका 28, 2 बचा, 3 और 2 5, और 5 शेष का मतलब हो जाएगा भाई गुरुवार। 5 शेष का मतलब क्या हो जाएगा गुरुवार। अब हमारा आंसर तो गुरुवार नहीं आना है। अब आंसर गुरुवार क्यों नहीं आना है, क्योंकि इसमें फिक्स बार गुरुवार आ रहा है, और आपके पिछले क्वेश्चन में जो फिक्स बार था उसमें 3 प्लस करना पड़ा था, तो आपको इसमें भी +3 करना पड़ेगा। तो गुरु में 3 जोड़ दो, शुक्र शनि और रवि, क्या आंसर आएगा इसका रविवार। ओके, तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, और 5 कह रहा है कि 2007 का कैलेंडर बिना किसी परिवर्तन के अन्य किस वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है, यानी प्रयुक्त किया जा सकता है। कौन सा कैलेंडर? 2007। भाई 2007 का कैलेंडर बिना किसी परिवर्तन के किस वर्ष में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब इसके 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे, तो वो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 2015, ऑप्शन बी में 2018, 2023। क्वेश्चन है हमारा 2007 का कैलेंडर बिना किसी परिवर्तन के किस वर्ष में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे अपन, 2015, 2020, 2018, 2023, इनका शेष चेक करो किससे, 2007 से। तो फर्स्ट विधि तो हमारी ये थी भाई कि 2007 में शेष क्या बच रहा है, 6 + 7 + 1/7, 7 और 6 13 और 1 14, कट पिट के क्या बचा, 0 शेष बच रहा है। अब आपके दिए गए ऑप्शन में जिसमें 0 शेष बच जाए, कैलेंडर उसी। एक बात ध्यान रखना कि 2007 साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसमें तो डेफिनेट रूप से काम आने ही वाला नहीं है। 2020 में तो काम आएगा ही नहीं, ओके, क्योंकि ये साधारण है और लीप है। लीप का कैलेंडर लीप में काम आता है और साधारण का कैलेंडर साधारण में काम आता है। अब जैसे मैं 2015 की बात करूँ तो 2015 में आप देखेंगे 6 + 15 + 4 × 12 बटे 7 दूनी 14, 6 और 1 7, 3 शेष बच रहा है। गलत है ये, जबकि बचना कितना चाहिए, 0 शेष। तो 2015 के समान नहीं होगा। अब 2018 को अपन उठा लें, 2018 + 6 + 18 + 4 बटे 7, 18 4 22 और 6 28, 18 और 4 22 और 6 कितना हो गया, 28, और 28 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 0 शेष। कितना बचेगा, 0 शेष। तो अपन कह सकते हैं कि 2007 का जो कैलेंडर है वो किस में काम आ रहा है, 2018 में 23 तक हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो अब एक तरीका तो ये है, अब इसमें पर आप एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग जब लगाएंगे तो इसमें ये कह सकते हैं, सर ये बात तो सही है, हमारी समझ में आ रहा है कि 2007 का आपने शेष निकलवाया, वही फिक्स वाले तरीके से शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, हमने इसका शेष निकाल दिया, राइट, ओके। आपने फिर 2015 का निकलवाया, उससे मैच नहीं किया, लेकिन जब आपने 2018 का निकलवाया तो उससे मैच कर गया, तो यानी 7 में भी 0 बच रहा है, 18 में भी 0 बच रहा है, तो 7 का कैलेंडर 18 में काम आ गया। आपकी बात बिल्कुल राइट है, ओके। लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं कि सर हम इस तरीके से नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, आपने तो यहाँ ऑप्शन बी पे लिख दिया, अगर इसको ऑप्शन डी पे लिखते तो हमें 3 बार प्रयास करना पड़ता, जब चौथी बार में जाके आंसर मिलता, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको 4-4 बार करके तब उत्तर को ढूंढें। बिल्कुल राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा, ये फर्स्ट विधि हो गई। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसा कि मैंने टॉपिक में आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, आपको कुछ नहीं करना है यार, ±6 और ±11 मैंने लिखा तो दिया है सारी चीज़ें, कि या तो प्लस में आगे जाने के लिए +6, +11 पीछे आने के लिए -6 -11। अब यहाँ पर समझने वाला जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि सब +6 कब करेंगे और +6 +11 कब करेंगे। तो आपको क्या करना है, दिए गए वर्ष से 6 साल आगे चलना है। दिए गए वर्ष से कितना आगे चलना है, 6 साल। कैसे, अगर 6 साल के अंतर्गत लीप वर्ष एक बार आ रही है तब तो आप +6 कर दो, और अगर लीप वर्ष 2 बार आ जाए तो आपको +11 करना ही पड़ेगा। तो 7 से आगे चलो, 8 9, एक तो फर्स्ट में लीप वर्ष पड़ गई 8 9 10 11 12, तो कितनी लीप वर्ष आई, 2 लीप वर्ष आई। तो जब 2 लीप वर्ष आ रही है तो 2007 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 11, जब 11 जोड़ेंगे तो 2018। ऐसे पीछे जाने के लिए जब 2007 से पीछे चलेंगे, तो हालांकि मैंने पीछे का पूछा नहीं है, एडवांस में बता के चल रहा हूँ। 2007 से पीछे का चलेंगे तो 6 5 4, यहाँ 4, 1 लीप वर्ष आ रही है, 3 2 1, 6 साल में कितनी लीप वर्ष आई है, 1। जब 1 लीप वर्ष आई है तो 2007 में से माइनस क्या कर देंगे, 6, तो क्या बचेगा 2001, क्या बचेगा 2001। ठीक है, ओके। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यदि ये उससे है आपका बर्थडे से। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर, यदि राखी नीलम से 353 दिन बड़ी है, कोई राखी है, ये राखी हो गई और ये नीलम हो गई, राखी नीलम से बड़ी है 353 दिन,
जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि राखी नीलम से 353 दिन बड़ी है, फिर आगे मैंने इसमें कहा है तथा नीलम नेहा से 70 सप्ताह बड़ी है। अब कोई नीलम है, ये रही नीलम, ये नेहा से, किससे, नेहा से कितना बड़ी है, 70 सप्ताह बड़ी है। भाई राखी तो नीलम से 353 दिन बड़ी है और नीलम नेहा से 70 सप्ताह बड़ी है, ठीक है, मान लिया। फिर आगे मैंने कहा यदि नेहा का जन्म छुट्टी वाले दिन हुआ हो तो बताइए राखी किस वार को पैदा हुई होगी। नेहा कब पैदा हो रही है, छुट्टी वाले दिन, और छुट्टी वाले दिन का मतलब क्या होता है भाई, रविवार, ठीक है। पूछा किसका है, राखी का। टॉपिक जब मैंने टाइप कराए हैं उस टाइप में 2 तरीके इसके भी बताए हैं, ये तो पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, इसका शॉर्टकट तरीका भी बताया है मैंने। आप पहले पूरा डिटेल से समझ लो कि इसमें 3 व्यक्ति होंगे अधिकांशतः, जिन 2 के बीच में तो दिनों का अंतर होगा और 2 के बीच में सप्ताहों का अंतर होगा। मैंने 2 नियम भी लिखाए हैं कि जिन 2 के बीच में सप्ताहों का अंतर होगा उनका जन्म वार एक ही होगा। तो जब नेहा रविवार को पैदा हो रही है तो मैं 100% कह सकता हूं कि नीलम भी कब पैदा होगी, रविवार को। नेहा जब रविवार को पैदा हो रही है तो नीलम भी कब पैदा होगी, रविवार को पैदा होगी, ठीक है। तो भाई इन दोनों में सप्ताहों का अंतर था, नेहा रविवार को पैदा हो रही है तो नीलम भी रविवार को पैदा होगी। अब हमें पहुंचना कहां तक है, राखी तक। अब राखी और नीलम के बीच में किसका अंतर है, दिनों का। तो क्या करें, मैंने लिखाया है ये सारी चीजें कि जिन 2 व्यक्तियों के बीच में दिनों का अंतर होता है तो दिनों में अपन 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देकर सप्ताह बना दिए जाते। अतः जितने दिन शेष बचते हैं सप्ताह बनने के बाद, जितने दिन शेष बचते हैं उतने दिन आगे व पीछे चले जाते हैं। तो 353 में किसका भाग देंगे, 7 का। कट पिट के 50 तो सप्ताह बन जाएंगे और कितने दिन बचेंगे, 3 दिन बचेंगे। कितने बचेंगे, 3 दिन बचेंगे। अब अपन ये कह सकते हैं कि ये जो राखी है ना वो नीलम से 353 दिन बड़ी नहीं है, यानी कि राखी नीलम से 353 दिन बड़ी नहीं है, ये राखी या नीलम से केवल 3 दिन बड़ी है। कितना बड़ी है, केवल 3 दिन बड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब नीलम रविवार को पैदा हो रही है तो भाई छोटी रविवार को पैदा हो रही है तो बड़ी 3 दिन पहले ही तो पैदा होगी। छोटी कब पैदा हो रही है, रविवार को, तो बड़ी कब पैदा होगी, 3 दिन पहले। अब छोटी रविवार को पैदा हुई है तो और बड़ी पैदा होनी है 3 दिन पहले, तो रविवार से सोमवार की तरफ जाएंगे कि शनिवार की तरफ, बताओ। शनिवार की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि छोटी तो रविवार को पैदा हो रही है तो वो 3 दिन पहले पैदा हो गई होगी। तो रविवार में तो 3 माइनस कर दो, शनि शुक्र और गुरु। रविवार में से 3 माइनस करो, कैसे, शनि शुक्र और गुरु। तो यानी रविवार -3, क्योंकि 3 दिन का अंतर है, तो ये पैदा हुई होगी भाई गुरुवार को। तो राखी कब पैदा हुई है, गुरुवार को। अब इसमें ये तो तरीका तो पूरा लॉन्ग कट हो गया, यानी कि बड़ा तरीका हो गया, समझने वाला तरीका हो गया। अब बात आती है कि सर इसका एक शॉर्टकट तरीका बताया जाए। वो मैंने आपको बेसिकली उसमें भी समझाया है, किसमें, टॉपिक में, और टाइप में भी समझाया है कि जिन 2 व्यक्तियों के बीच में सप्ताहों का अंतर हो, सबसे पहले तो उन दोनों को ढूंढ लो। हमें नेहा का जन्म बाहर मिल गया, तुरंत नीलम पे आएगी। अब नीलम पे आने के बाद वहीं 353 में भाई में 7 को भाग दे लो। अब सप्ताह बनाने के बाद जितने दिन शेष बचेंगे उतने दिन आगे पीछे चले जाओ, बात खत्म, तुरंत आ जाएगा। अगर छोटे का दे रखा है, बड़े का पूछा है तब तो माइनस, और बड़े का दे रखा है, छोटे का पूछा है तो प्लस। बड़े का दे रखा है, छोटे का पूछा है तो प्लस, और छोटे का दे के बड़े का पूछे तो माइनस। ओके, चलो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। और 7वां जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है और आपके इसी का है, बर्थडे वाले टॉपिक से ही है, टाइप से ही है, लेकिन वो बार वाला नहीं है, तारीख वाला है। जैसे कि मैंने आपको उसमें भी समझाया था, किसमें, टाइप में, कि उसमें अपन को क्या करना है। तो भाई उसमें करना क्या है, उसका शॉर्टकट भी तरीका बताया था मैंने। तो क्वेश्चन देखो,
आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि संजना की माँ को याद है कि संजना का जन्म 8 तारीख के बाद 16 तारीख से पहले हुआ है, माँ के अनुसार उसका जन्म 8 तारीख के बाद और 16 तारीख से पहले। अब 8 तारीख के बाद हो रहा है, 16 से पहले हो रहा है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 किसी भी तारीख हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। उसकी माँ कह रही है कि संजना का जन्म 8 तारीख के बाद हुआ है, 16 से पहले हुआ है, तो इन बीच की तारीखों में किसी में भी हो सकता है। उसने कंफर्म नहीं कहा है। और इस क्वेश्चन की रूपरेखा मैं आपको बता दूं कि इसमें 2-3 व्यक्ति कहने वाले होते हैं, उन दोनों को पता होता है कि किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट बता देते हैं, तो फिर क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो पता तो तीनों को होता है, लेकिन तीनों की बातों को सत्य कथन मानते हुए आपको एक डिसीजन लेना होता है कि तीनों की बात को एक सत्य कसौटी पर रखते हुए आपको यह देखना है कि तीनों का कहने का मतलब क्या है। तीनों की बातों को जब हम एकजुट करेंगे, एक जगह संग्रहण करेंगे, तो उससे हमें एक तारीख प्राप्त हो जाती है और वही तारीख हमें ढूंढनी होती है। जैसे उसकी माँ ने कह दिया, अब उसके आगे कहा है किसने, पिता ने, कि पिता कह रहा है कि उसका जन्म 11 तारीख के बाद, पिता क्या कह रहा है कि उसका जन्म 11 तारीख के बाद हुआ है, लेकिन 19 तारीख से पहले हुआ है। हाँ भाई, पिता कह रहा है, पिता के अनुसार 11 तारीख के बाद लेकिन 19 तारीख से पहले, तो 9, 10, 11 के बाद का मतलब तो 9 को भी नहीं हुआ है, 10 को भी नहीं हुआ है, 11 को भी नहीं हुआ, तो 11 के बाद लेकिन 19 तारीख से पहले हुआ है। अब 11 के बाद 19 तारीख से पहले, तो भाई 19 से पहले तो 18 को नहीं हो सकता, 17 को नहीं हो सकता, 16 को नहीं हो सकता है। तो अब तारीख बची है आपके पास 12, 13, 14 और 15, तो इनमें से किसी भी तारीख को हो सकता है। 2 व्यक्तियों की बात हो गई, लेकिन हम किसी एक मुद्दे पे नहीं पहुंच पाए। अब देखो आपके क्वेश्चन में तीसरे व्यक्ति हैं उसके भाई, तो उसके भाई ने कहा है 14 तारीख के बाद लेकिन 21 तारीख से पहले हुआ है। 14 तारीख के बाद, तो 14 के बाद का मतलब तो ये हो गया भाई 12, 13, 14 खत्म, 14 के बाद, लेकिन किससे, 23 तारीख से पहले। 14 के बाद हुआ है लेकिन 21 तारीख से पहले हुआ है, किससे, 21 तारीख से पहले हुआ है। अब 21 तारीख से पहले हुआ है का मतलब तो ये है कि इसमें 20 को भी नहीं हुआ है, 18 को भी नहीं हुआ है, 17 को भी नहीं हुआ है, 19 को, ये तो आ ही गए यहाँ तक। तो 21 से पहले का मतलब तो 16 और 21, तो यहाँ तो बीच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 16 से पहले तो उसकी माँ ने कह दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि 14 के बाद 21 से पहले, तो जो कॉमन तारीख निकल के आ रही है, वो कॉमन तारीख कौन सी निकल के आ रही है, वो कॉमन तारीख निकल के आ रही है आपकी 15। तो वास्तविक रूप से जो संजना का जन्म हो रहा है वो कौन सी तारीख को हो रहा है भाई, 15 तारीख को। किसको हो रहा है, 15 तारीख को। ओके, ये तो इसका तरीका थोड़ा बड़ा हो गया, समझने वाला हो गया। अब ओनली 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आंसर आपको कैसे देना है। ना तो क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखना है, यानी कि वैसे कहीं करना है, ना कॉपी में सजाना है, कुछ भी नहीं करना है। सॉल्यूशन के लिए आपको समझाने के लिए मुझे कैलकुलेशनें बतानी पड़ती हैं। जब आप समझ चुके होंगे तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर सेकेंडों में आंसर आते हैं। कैसे कि पहले वाला व्यक्ति कौन है, माँ ने कहा है 16 के बाद, और लास्ट वाला व्यक्ति कौन है, उसका भाई। लास्ट वाला व्यक्ति कौन है, उसका भाई। उसके भाई ने कहा है 14 तारीख के बाद। अब 16 से पहले और 14 के बाद, तो बात खत्म, आ गया आंसर क्या, 15 तारीख, बस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया बर्थडे वाले टाइप से। अब देखें स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले परसों से दूसरे दिन के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। ये टाइप भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और इसके भी मैंने 2 तरीके आपको बताए थे, और मैं दोनों ही तरीके आपको यहाँ बता के चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सेकंडों में आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक तरीका तो मैंने आपको बताया था, 1, 8, 15, 22, 29, जिसमें आज मान लेते हैं 15 तारीख, यानी कि तारीख बनाकर भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा है
यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो आज 15 तारीख हो गई, बीता हुआ कल 14 हो गई कि 2 दिन पहले। मैंने एक बात कही थी आपसे, समझ रहे होंगे कि अगर मैं पहले कह दूं, जितने भी दिन पहले कह दूं सीधे घटा दो, जितने दिन बाद कह दूं सीधे सीधे जोड़ दो। आज 15 तारीख है, 2 दिन और बीते हुए कल 14 हो गई, 2 दिन पहले 14 में से 2 घटा दो, 13 और 12, यानी बीते हुए कल के 2 दिन पहले का मतलब हो गया कल 14 तारीख हो गई और 2 दिन पहले 12 तारीख हो गई। रविवार था, तो क्या बार था? रविवार। फिर मैंने कहा है आने वाले परसों से दूसरे दिन के 2 दिन बाद, आने वाले परसों, आज 15 है, आने वाला कल 16, आने वाला परसों 17, परसों से दूसरे दिन, तो भाई आज 15, कल 16, परसों 17, 17 से दूसरे दिन, दूसरे दिन का मतलब जस्ट आगे वाला, तो दूसरे दिन का मतलब हो गया 18। अब 18 के 2 दिन बाद तो सीधे सीधे जोड़ दो 19 और 20, तो क्या आंसर आ जाएगा? अब देखो इसमें कि 12 को दे रखा है, 20 को पूछा है, तो एक एक करके आप यूं रवि सो मंगल बुध ऐसे जाने की आवश्यकता की है, डायरेक्ट जंप कर जाओ ना, +7 कर दो, 12 और 7 19, जो 12 को है वही किसको होगा? 19 को। 12 को रविवार है तो 19 को भी क्या होगा? रविवार। जब 19 को रविवार होगा तो 20 को क्या हो जाएगा? हमें 20 तक ही तो पहुंचना है भाई, तो क्या हो जाएगा? सोमवार। बस बात खत्म। एक तरीका तो ये है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत से एक्स्ट्रा दिमाग लगा जाते हैं सबके से, ये वो कुछ भी नहीं है। पहले माइनस कर दो, बाद प्लस कर दो, दूसरे शब्द आ जाए जस्ट आगे वाला, तीसरे आ जाए तो उससे आगे वाला। अब इसका दूसरा तरीका सुन ले। ये तो हो गया देखो आज का गोला, ये हो गया बीते हुए कल का गोला, ये आ जाए ये बीता हुआ कल, कल के 2 दिन पहले 1 और 2 दिन पहले क्या वार है? रविवार। 2 दिन पहले क्या वार है? रविवार। ठीक है। फिर मैंने कहा है आने वाले परसों, तो ये आज हो गया, ये आने वाला कल हो गया और ये आने वाला परसों। अब परसों से दूसरे दिन, परसों से कौन सा दिन? दूसरे दिन, तो दूसरा दिन जस्ट बगल वाला हो जाएगा भाई, और दूसरे दिन के कै दिन बाद? 2 दिन बाद। तो देखो 1 गोला और 2 गोला, 1 और 2, यहाँ का बार मैंने आपसे पूछा है, तो सीधे सीधे या तो 8 गिन लो या फिर ऐसे चले जाओ, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि और सोमवार। यहाँ भी क्या आ जाएगा? सोमवार। ओके, तो यहाँ भी सोमवार आ रहा है, यहाँ भी सोमवार आ रहा है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ हो तो। कैसे कि ये आज है, ये बीता हुआ कल है, और ये बीते हुए कल के 2 दिन पहले तो हमने 2 गोला बना दिए। अब फिर हम आगे फ्यूचर में चले हैं, ये आज है, ये आने वाला कल है, ये आने वाला परसों है, परसों का दूसरा दिन जस्ट बगल वाला हो जाएगा, दूसरे दिन के 2 दिन बाद, तो 1 और 2 दिन बाद का मतलब क्या हो जाएगा? सोमवार। ओके, चलो अब आगे हम बात करते हैं। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 8 और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 में क्या है वो देखें आप स्क्रीन पर कि 9वां जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है। तो 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि 19 तारीख के 15 दिन पहले मंगलवार है तो इसी तारीख के 7 दिन बाद, 19 तारीख के 15 दिन पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 तारीख के 15 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या वार है? 19 तारीख के 15 दिन पहले मंगलवार है, तो 19 में से 15 घटा दो, क्या बचा? 4 तारीख। मैं इसके भी 2 तरीके बताऊंगा, फर्स्ट विधि और सेकंड विधि। हालांकि मैंने वहाँ टाइप में भी बताई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट किसी के सामने जवाब देने के लिए नहीं रुक जाए कि अभी देता हूँ ये पढ़ाया नहीं है, वो चीज़ मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। तो 19 तारीख हो गया, 15 दिन पहले का मतलब 4 तारीख। फिर मैंने कहा इसी तारीख के, कौन सी तारीख के? 19 तारीख के, इसी तारीख के कितने दिन बाद? अब मैंने कहा इसी तारीख के 7 दिन बाद, तो भाई 19 में सीधे सीधे 7 जोड़ दो ना, +7 दिन बाद। अब 7 दिन बाद का मतलब क्या होगा? 19 और 7 26 तारीख। तो इसका मतलब क्या? 4 तारीख को बार दिया गया है और 26 को पूछा है, तो 4 26, 26 बटे 4 और 26 में अंतर निकालो, कितना हो गया? 22 का।
भाई 4 को दे रखा है, 26 को पूछा है ना, तो आप एक एक करके जाने की बजाय अंतर निकाल दो ना। ये 26 तारीख है, ये 4 तारीख है, तो अंतर कितना हो गया 22 दिन का। तो 22/7 21 कितना आ गया, 1 दिन। अब इसमें 22 दिन आगे जाने की बजाय जो मैंने यहाँ पर बार लिखाया था, कौन सा, मंगलवार, कौन सा लिखाया था यहाँ पर, मंगलवार। तो अब मंगलवार में क्या जोड़ देंगे आप, मंगलवार में जोड़ दो कितना, +1। तो मंगलवार +1 बराबर क्या आ जाएगा, बुधवार। बात खत्म। ओके, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका शॉर्टकट, उसमें कुछ भी नहीं करना है, जितने दिन बाद कह रहा है, जितने दिन पहले कह रहा है, जो भी कह रहा है उसको बटे 7 कर दो। बाद वो कितना कह रहा है 7, पहले कितना कह रहा है 15, 15 और 7 22, कट पिट के 1 दिन बचा। अगर आगे का पूछा है तो प्लस कर दो, पीछे का पूछे तो माइनस कर दो। तो आगे का दे रखा है, यानी कि पीछे का तो दे रखा है, फ्यूचर आगे का बार पूछा कौन सा बार होगा, तो मंगल में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार। ओके, चलो अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 5 जनवरी 2006 को गुरुवार। चलो अभी समझाते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 10 में। वैसे मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं ऑप्शन नहीं लिखता तो थोड़ा सा आपका दिमाग क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाता कि साहब आप, मैं 2006 कह रहा हूँ और 7 और 8, तो आप 2006 में डायरेक्ट क्या जोड़ देते, 11। तो 2006 में 11 जोड़ देते तो क्या आ जाता, 2017। क्योंकि मैंने ये कहा है कि किसी बच्चे का जन्म 5 जनवरी 2006 गुरुवार को हुआ है। 5 जनवरी 2006 गुरुवार को हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। अब 5 जनवरी 2006 गुरुवार को हुआ है, तो बताइए कि अब वो आने वाले कौन से वर्ष में 5 जनवरी गुरुवार को ही मना पाएगा, यानी कि आने वाले कौन से वर्ष में वो 5 जनवरी गुरुवार को ही अपना जन्मदिन मना पाएगा। बात समझने का प्रयास करना। मैंने क्या कहा है कि 5 जनवरी 2006 को गुरुवार पड़ा था, उसने अपना जन्मदिन मनाया। अब वो ये चाह रहा है कि ऐसी 5 जनवरी कौन सी साल में आएगी जिसका बार गुरुवार ही रहेगा और वो अपना जन्मदिन मना सके। बात समझे कुछ, मैं और रिपीट कर रहा हूँ। 5 जनवरी 2006 को गुरुवार है, ठीक है, मान ली। अब वो ये चाह रहा है कि मैं 5 जनवरी में कौन सी साल में गुरुवार को जन्मदिन मनाऊंगा। हालांकि मैंने इसमें ऑप्शन भी दिए हैं आपको, ऑप्शन 2010 है, 2012 है, 2014 है, इनमें से कोई नहीं है। अब 2010 है तो 2010 में तो नहीं आ सकता है। 2012 है, आपका दिमाग काम कर रहा होगा साहब, 2012 तो लीप वर्ष है, ये तो कौन सी है, साधारण वर्ष है। फिर आपका दिमाग काम कर रहा होगा क्या, 2014 वाली बात को लेकर। तो 2014 में आप देखेंगे तो उसमें भी गुरुवार, फिक्स बार निकाल के देख लेना, आप गुरुवार नहीं आ रहा है। आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं, आप कहेंगे साहब 2017 के समान होगा, क्योंकि इसका जो कैलेंडर रिपीट होगा 6 का, तब जाके वो रिपीट होगा। और 6 में अपन जैसे अपन चले आगे ±11 और 6 के लिए, तो 7 8 1 लीप वर्ष, 9 10 11 12, तो 6 साल के अंतर्गत 2 लीप वर्ष आ रही है। और 2 लीप वर्ष आ रही है तो 2006 में जब तुम 11 जोड़ेंगे तो वो 2017 में आएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, 2017 में आ जाएगा। लेकिन मैंने तो 2017 ऑप्शन में ही नहीं लिखा है। जब मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा है तो आप इस चीज को भी प्राथमिकता दे सकते हैं कि सर आपने 2017 ऑप्शन में नहीं लिखा था, इसलिए हमने इनमें से कोई नहीं जवाब दे दिया। भाई इनमें से कोई नहीं जवाब देने का जो औचित्य होगा वो तो ये होना चाहिए था ना कि जब ऑप्शन में कोई जवाब नहीं मिलता, ऑप्शन में तो जवाब है ना आपका क्या, 5 जनवरी 2012। 5 जनवरी 2012। देखो मैं इसको फिक्स बार निकाल रहा हूँ, इसका फिक्स है, ये मैंने बनावटी नहीं लिखा है, फिक्स लिखा है गुरुवार। इसका फिक्स बार निकाल लो। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0, शताब्दी कोड क्या हो गया 6, वर्ष कितनी है 12, लीप वर्ष कितनी है 3 बटे क्या आ जाएगा 7, कट पिट के कितना बचा 5, 5 और 3 8 और 6 14, पूरा खत्म। 14 ये पूरा कट गया 7 से, तो कितना बचा 5, और 5 शेष बचेगा तो क्या आ जाएगा गुरुवार। अब आप इनमें से कोई नहीं जवाब कैसे दे सकते हैं, बोलो दे सकते हैं क्या? तो फिर अब नहीं दे सकते हैं तो फिर 2012 आंसर आएगा। अब आपके दिमाग में एक बात और अपवाद पैदा हो गया, क्या? क्यों सर अभी तो आप उस वीडियो में पूरे में कहते आ रहे हैं पूरे टॉपिक में कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होता है,
लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होता है, तो ये बात तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में भी रिपीट होता है। अब आपका दिमाग और घूम गया कि सर फिर ये कैसे हो रहा है, तो वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ना कि साधारण का कैलेंडर साधारण में रिपीट होता है, यूनिवर्सल है, सार्वभौम सत्य है, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होता है, ये भी सार्वभौम सत्य है, लेकिन इसमें अपवाद भी है, और वो मैं आपको बता देता हूं कि साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में भी रिपीट हो सकता है और लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में भी रिपीट हो सकता है। मैं इस नोट को लिख ही देता हूं यहाँ पर, जिससे आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि इसमें नोट है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में, और नोट भी कैसी, अपवाद नोट है, ये ध्यान रखना कैसा है, अपवाद क्यों है वो मैं समझा रहा हूं। साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में भी काम आ सकता है। बात समझने की कोशिश करना, साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में भी काम आ सकता है, लेकिन 29 फरवरी, लेकिन कहाँ तक, 29 फरवरी। बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में काम आ सकता है, लेकिन ये कहाँ तक काम आ सकता है, 29 फरवरी। यानी कि भाई जैसे साधारण वर्ष का कैलेंडर है तो अब 29 फरवरी का मतलब है कि जैसे ही 29 फरवरी आएगी तो लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं 28 तारीख, क्या कह सकते हैं, 28 फरवरी तक, लेकिन 28 फरवरी तक ही काम आएगा, 28 फरवरी तक ही काम आएगा। अब यहाँ भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, आपके दिमाग में आई सब ये 29 लिखना चाह रहे थे, आपने 29 क्यों लिखा, फिर उसको काट कर 28 क्यों लिखा, वो मैंने इसलिए ऐसा किया है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में काम आ सकता है, लेकिन 28 फरवरी तक। भाई साधारण और लीप वर्ष में का अंतर है, केवल 29 फरवरी का ही तो अंतर है। अगर 29 फरवरी नहीं होती तो साधारण और लीप नाम नहीं होते, यानी कि साधारण और लीप वर्ष में सेम बार होते, लेकिन जो अंतराल आता है, जो प्रभाव पड़ता है, तो जिसे साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप में क्यों रिपीट नहीं होता है, क्योंकि 28 तारीख तक तो कैलेंडर सही चलेगा, लेकिन जैसे ही फरवरी की 29 तारीख लीप वर्ष वाली आ जाएगी तो पूरा कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है, किसका, लीप वर्ष का। इसलिए पूरे 12 महीने का जो कैलेंडर है वो साधारण का लीप में और लीप का साधारण में काम नहीं आ सकता, काम आएगा तो केवल कहां तक काम आएगा, 28 फरवरी तक। तो मैंने तो 5 जनवरी पूछा है, तो ये 2006 का कैलेंडर 2012 में रिपीट हो रहा है, लेकिन कहां तक रिपीट हो रहा है, 28 फरवरी तक। जैसे ही इसमें 29 फरवरी आ जाएगी तो ये कैलेंडर फिर 2006 से मैच नहीं करेगा। बात समझ में आ रही होगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि साधारण का लीप में और लीप का साधारण में काम आ सकता है, लेकिन कहां तक काम आएगा, 28 फरवरी तक, क्योंकि लीप वर्ष आते ही उसमें 29वां दिन बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान रखना कि अगर 28 से कम डेट आ रही है तो वो कैलेंडर साधारण लीप दोनों में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह में 5 मार्च कह देता तो वो कैलेंडर रिपीट 2012 में नहीं होता, फिर उसका आंसर 2017 ही होता। फिर तब आप कह सकते थे इनमें से कोई नहीं। अगर मैं 5 मार्च लिख देता और ऑप्शन में 2012 भी लिख देता और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं लिखता तो आपका जवाब 2012 नहीं होता, तो जवाब होता आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फिर तो किसी के समान नहीं है। लेकिन यहाँ इनमें से कोई नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो 2012 में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, चलो ये भाई मेरी तरफ से कैलेंडर टॉपिक पूर्णतया कंप्लीट है। इसमें आपके सारे टाइप हो चुके हैं और मैंने अभ्यास के लिए कुछ थोड़ा सा आपकी याददाश्त यथावत इसी तरह टॉपिक को एकदम बनी रहे टॉपिक को लेकर, क्योंकि मैंने तुरंत के तुरंत क्या करा दिए, 10 क्वेश्चन करा दिए, जिससे आपका मेमोरी बैक वाली आप भूल नहीं पाए, वो डल नहीं हो।
अब बात आती है इसमें और क्वेश्चन करने की, तो वो मैं पीडीएफ में दूंगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें से आप अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो उसमें आपके यहाँ पर नीचे रिव्यूज, कमेंट, सारी चीज़ें हैं, उसमें आप दे सकते हैं। जैसे कोई पूछना है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है, उसको व्हाट्सअप भी, मैं संस्था के व्हाट्सअप भी प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर नंबर ना छोड़ दो, कमेंट में लिख दो सर ऐसे और कराओ, सर ऐसे और बढ़ाओ, उसको जो भी आप चाह रहे हो। ओके, ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में लेकर आएंगे बिल्कुल जीरो से नेक्स्ट टॉपिक, कोई भी हो सकता है, वर्बल का, नॉन वर्बल, लॉजिक, एनालिटिक। तो अगले टॉपिक में आपको बिल्कुल फ्रेश, अगले वीडियो में बिल्कुल फ्रेश टॉपिक आपको मिलेगा। धन्यवाद। Thank you so much.